हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सुपरमार्केट का मीनिंग और करैक्टरिस्टिक्स समझने के बाद आज हम मेरिट्स ऑफ सुपरमार्केट और डीमेरिट्स ऑफ सुपरमार्केट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरिट्स ऑफ सुपरमार्केट, सुपर बाज़ार के गुण। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीपर गुड्स आर अवेलेबल इन द सुपरमार्केट, बाज़ार मूल्य से कम मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध होना। सुपर बाज़ार में बाज़ार की अपेक्षा कम मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, क्योंकि यहाँ ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से अलग अलग डिस्काउंट का प्रोविज़न रखा जाता है। वस्तुएं छूट के साथ प्रदान की जाती हैं, जिस कारण वस्तुओं के मूल्य बाज़ार मूल्य से कम उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन इट, अलग अलग गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध होना। सुपर बाज़ार में एक ही वस्तु से संबंधित अलग अलग किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अलग अलग कंपनी की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें ग्राहकों को आसानी से चयन करने में सरलता रहती है। वह आसानी से अपनी आवश्यक वस्तु का चयन कर पाता है। थर्ड है, देयर इज़ हाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज द सेल, अधिक मात्रा में लाभ कमाने और माल की बिक्री बढ़ाने में सहायक। सुपर बाज़ार अधिक मात्रा में लाभ कमाने और माल की बिक्री बढ़ाने में सहायक है। जितनी अधिक मात्रा में वस्तुओं को बेचा जाता है, उन पर होने वाला लाभ उतना ही अधिक होता है। तो सुपर बाज़ार में अधिक मात्रा में वस्तुओं को बेचकर अधिकतम लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ हेल्पफुल टू गिव द चांस टू द कस्टमर टू चूज द गुड्स अकॉर्डिंग हिज नीड। इट इज़ हेल्पफुल, यह सहायक है। गिव द चांस, ग्राहकों को एक अवसर प्रदान करने के लिए कि वह अपनी आवश्यक वस्तु का चुनाव सरलतापूर्वक कर सके। ग्राहकों को आवश्यक वस्तु का चुनाव करने का अवसर प्रदान करना। सुपरमार्केट में ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु के चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि ग्राहकों को कम मात्रा में वस्तु की आवश्यकता है, तब वह कम मात्रा वाले पैकेट का चुनाव कर सकता है। ठीक इसके विपरीत, यदि ग्राहक को अधिक मात्रा में वस्तु की आवश्यकता है, तो वह अधिक मात्रा वाले पैकेट का चुनाव कर सकता है, क्योंकि इस बाज़ार में अलग अलग क्वांटिटी के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पैकेटों में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ नो डेंजर ऑफ बैड डेब्ट्स बिकॉज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, धनराशि डूबने का डर नहीं होता, क्योंकि लेन देन नकद किए जाते हैं। सुपर बाज़ार में होने वाले लेन देन नकद होते हैं, जिनका भुगतान करने के बाद ही वस्तु प्राप्त की जा सकती है। और यही कारण है कि इस बाज़ार में जोखिम की मात्रा कम होती है। इसमें पैसे डूबने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर उधार लेन देन नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ थिंग्स इज़ फिक्स सो देयर इज़ नो बार्गिंग, मोल भाव करने की आवश्यकता न होना, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य स्थिर होते हैं। सुपर बाज़ार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य स्थिर होता है, उनमें परिवर्तन नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्राहकों को मोल भाव करने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें उनके समय एवं श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट, इट गेट्स ऑल द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल
प्रोडक्शन अंडर द सिस्टम। इस विधि के अनुसार अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अधिक मात्रा में इन बाज़ारों द्वारा वस्तुओं का क्रय किया जाता है, जिस कारण माल के उत्पादक को भी एक अवसर प्राप्त होता है कि वह अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करे और उन्हें भी एक ऐसे विक्रय का केंद्र मिल जाता है जहां पर उनकी सभी उत्पादित वस्तुएं बड़ी मात्रा में बिक जाती हैं। इसके जस्ट अपोजिट है डीमेरिट्स ऑफ सुपरमार्केट। सुपर बाज़ार के कौन कौन से दोष हैं। जैसे कहा भी गया है कि एवरीथिंग इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड वाइट। प्रत्येक वस्तु में अपने गुणमय दोष होते हैं। उसी प्रकार यह व्यापार भी यदि अनेक गुणों से जाना जाता है तो इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड फॉर दिस बिजनेस। अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होना। सुपर बाज़ार की स्थापना करने में अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजित की जाती है, इसलिए छोटे व्यापारियों के द्वारा इस व्यापार को संचालित करना, इसे नियंत्रित करना नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह छोटे व्यापारियों के लिए उत्तम नहीं है। नेक्स्ट, द प्लेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज स्मॉलर देन द प्लेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल विभागीय भंडार की अपेक्षा कम स्थान उपलब्ध होना। विभागीय भंडार, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, वह स्थान जहां पर एक ही छत के नीचे अलग अलग वस्तुओं से संबंधित अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं और वहां पर ग्राहकों की समस्त आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसे अपनी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाएं। उसमें अधिक स्थान पाया जाता है, जबकि सुपर बाज़ार में विभागीय भंडार की अपेक्षा कम स्थान पाया जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। उधार लेन देन की सुविधा प्रदान न करना। सुपर बाज़ार का यह एक महत्वपूर्ण दोष है कि इसके अंदर नगद लेन देन के साथ साथ उधार लेन देन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उधार लेन देन और नगद लेन देन दोनों ही लेन देन अधिकांश व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं, जबकि सुपर बाज़ार का यह एक दोष है कि इसमें केवल नगद लेन देन किए जाते हैं, उधार लेन देन इसमें नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन इट। सीमित मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध होना। सुपर बाज़ार, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके पास सीमित मात्रा में स्थान होता है जहां पर अधिक वस्तुओं की विविधता नहीं पाई जाती है, सीमित मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जिस कारण यह उसका दोष माना जाता है। नेक्स्ट, देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट बाय द कस्टमर। माल के चोरी होने की संभावना अधिक होना। सुपर बाज़ार में सभी वस्तुएं पैकेटों में उपलब्ध होती हैं जो खुली हुई अलमारी में रखी जाती हैं और ग्राहक को पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आवश्यक वस्तु का चयन करे और उसका क्रय कर सकता है, जिस कारण खुले में वस्तुओं के उपलब्ध होने के कारण इनके चोरी होने का डर अधिक होता है। कुछ ग्राहक वस्तुओं को चुरा कर ले जाते हैं, ऐसी संभावना इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर मोर देन द डिपार्टमेंटल स्टोर। विभागीय भंडार की अपेक्षा विज्ञापन खर्च अधिक होना। सुपर बाज़ार में किया जाने वाला विज्ञापन खर्च विभागीय भंडार की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि
सुपर बाज़ार में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर वस्तुओं का और सुपर बाज़ार खुद स्वयं के व्यापार का विज्ञापन करना होता है, जबकि विभागीय भंडार में केवल व्यापार का विज्ञापन करने के साथ साथ ही सभी वस्तुओं का, वहाँ पर उपलब्ध सभी वस्तुओं का विज्ञापन भी हो जाता है। इसलिए सुपर बाज़ार में किया गया खर्च अधिक होता है। नेक्स्ट, द कस्टमर हैज़ नो चांस टू कंसल्टेशन, उचित परामर्श का अभाव। सुपर बाज़ार में ग्राहकों को वस्तु के चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता है और उन्हें उचित परामर्श नहीं दिया जाता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का चुनाव कर सकते हैं, परंतु ऐसे ग्राहक जो अनभिज्ञ हैं, जो सभी बातों को नहीं जानते हैं, उनको उचित परामर्श नहीं मिल पाता, जिस कारण वह सही वस्तु का चुनाव करने में असमर्थ रहते हैं और यह इसका एक महत्वपूर्ण दोष माना जाता है, जिस कारण ग्राहकों में असंतुष्टि पाई जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सुपर बाज़ार के गुण और सुपर बाज़ार के दोषों के बारे में पढ़ा और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम वन प्राइस शॉप, एक ही मूल्य की दुकानों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।